friends, welcome to my YouTube channel English with राधा। आई एम राधा शर्मा और आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस को। ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस में क्या क्या बात कर ली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग। आप लोगों ने पहली बात तो ये कर ली कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनके लिए 2-3 बातें ज़रूरी होती है, वो क्या होती है, नेसेसरी बातें क्या होती हैं इनके लिए। फिर अपनों ने पढ़ ली असर्टिव सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग पढ़ ली, उसके अंदर अपनों ने रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कोमा पढ़ा, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस पढ़े, टेंसेस पढ़े उसके अंदर ही, और उसके अंदर ही अपनों ने अनचेंज्ड का पॉइंट पढ़ा था एक। और उसके बाद अपनों ने बात की थी असर्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। और उसमें अपनों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप भी पता किए, अपनों ने 2 टाइप के बारे में भी जाने, और अपनों ने ये भी जाना कि जो इंटेरोगेटिव है उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो उसी तरीके से आज अपन बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग को जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो ये देखो, वी नो डैट अ सेंटेंस डैट एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोजल, ऑर्डर, फॉरबिड, वॉन्ट्स एक्सेट्रा इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कमांड दी जाती हो, एडवाइस दी जाती हो, कमांड को एक्सप्रेस कर रहा हो, एडवाइस को एक्सप्रेस कर रहा हो, या रिक्वेस्ट शो कर रहा हो, सजेशन शो कर रहा हो, या कोई प्रपोजल हो, या कोई ऑर्डर हो, इस तरीके के जो भी होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसकी असर्टिव देखेंगे अपन। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। The old woman said to the boy, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ रिक्वेस्ट कर रही है ओल्ड वुमेन, कि जो ओल्ड वुमेन एक बॉय से बोलती है प्लीज़ हेल्प मी। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के यहाँ रिक्वेस्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपन इसमें इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ये तो डायरेक्ट में था, द वुमेन सेड टू द बॉय प्लीज़ हेल्प मी। अब इसे अपन इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो द वुमेन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर। तो जो वुमेन है क्या बना कि जो वुमेन है सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, और कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स हट के टू लग गया। यहाँ प्लीज़ वर्ड नहीं आएंगे। इंटेरोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो रिपोर्टिंग के टाइम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम प्लीज़ वर्ड नहीं आएगा, प्लीज़ हट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हेल्पर। जो मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, द ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। और रिक्वेस्टेड की जगह सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड क्यों आया, क्योंकि जो अपना रिपोर्टेड स्पीच था वो बिलोंग्स कर रहा था रिक्वेस्ट से। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। मैंने उससे बोला कि अपने पेरेंट्स से प्यार करो और उनकी आज्ञा मानो। तो ये क्या थी, एक एडवाइस थी। जो इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो क्या डिनोट कर रही थी, किस चीज़ को डिनोट कर रही थी, एडवाइस को। तो अब अपन देखते हैं इसके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। I advised him to love and obey his parents। यहाँ एडवाइस क्यों आया है, क्योंकि इसके रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस को बिलोंग करता था। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू इट फास्ट। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू इट फास्ट। इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच किससे बिलोंग करती है, या तो ऑर्डर से या कमांड से। ये ऑर्डर भी हो सकता है और एक तरह से ये कमांड भी हो सकती हैं। तो इसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो द ऑफिसर कमांडेड द क्लर्क टू डू इट फास्ट।
जो ऑफिसर है वो कमांड करता है क्लर्क को कि इसे जल्दी करो। तो द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू डू इट फास्ट, दोनों हो सकते हैं, यह ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ही सैड लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ये प्रपोजल है, उसके आगे एक प्रपोजल रखा है क्या, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, क्या अपन बाहर चलें घूमने के लिए, एक वॉक के लिए चलें। तो इसे चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हे परपोज टू गो आउट फॉर अ वॉक, हे परपोज टू गो आउट फॉर अ वर्क, सॉरी वॉक नहीं है वो वर्क है, ठीक है। तो इसमें प्रपोजल था तो सैड टू सैड है वो चेंज हो गया प्रपोज में, एडवाइस दी तो सैड टू चेंज हो गया एडवाइस में, रिक्वेस्ट की तो वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, उसमें कोई ऑर्डर किया तो ऑर्डर में, या कमांड दी तो कमांड में, एडवाइस की एडवाइस्ड में, और सजेशन देता तो सजेस्ट में आ जाता, और फॉरवर्ड करता फॉरवर्डन हो जाता, वार्न करता वार्नड टू, ठीक है। तो अपन इम्पेरेटिव में अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अपन बात करेंगे लेट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, लेटस, जो लेटस है चेंज इन वी शुड, लेटस चेंज इन वी शुड, लेटस किस में चेंज होगा, वी शुड में चेंज होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक वर्क, लेट्स गो फॉर अ वर्क। तो इसे चेंज करते हैं, ये अपना क्या था, प्रपोजल था, तो इसे चेंज करते हैं। आई प्रपोज टू हिम वी शुड गो फॉर अ वर्क। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ टू पहले कैसे आ गया, ऊपर तो बाद में आ रहा था ना। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लेटस का ये 3 जो केस है, अभी 3-4 केस हैं, उनमें लेटस की जगह टू आएगा, लेटस की जगह वी शुड यूज़ होगा, और ये जो टू है वो प्रपोज्ड रिक्वेस्टेड इनके साथ लगेगा इन केस ऑफ लेट की केस में। ये अलग था, ये अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं अपन। होपफुली कितना समझ आया ही होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। थर्ड इसका सेकंड पॉइंट क्या है, लेट्स मी चेंज इन टू लेट मी, जो लेट मी है वो चेंज होगा टू लेट मी। तो इसका एग्जांपल देखते हो, आई सेड टू हिम लेट मी वॉक, तो इसे इनडायरेक्ट वे चेंज करेंगे, ये 2 तरीके से चेंज होगा। तो देखो फर्स्ट केस क्या होता है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी वर्क, लेटस के केस में जो टू है वो प्रपोजल और इनके साथ लगेगा, और लेट मी है तो वो चेंज होगा खुद टू लेट मी। इसका इसी को एक तरीके, फर्स्ट तो अपनों ने आई सेड टू हिम लेट मी वर्क, इसको पहले तो अपनों ने कैसे चेंज किया, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी अ वॉक, इसको एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या है, आई रिक्वेस्टेड हिम डैट लेट मी को चेंज करते हैं, डैट ही माइट बी अलाउड टू वर्क, ठीक है। ये भी चेंज हो सकता है, कहने का मतलब दोनों बात का ये है, वो तो सिंपली कह दिया कि चलो एक वर्क करते हैं, पर ये कहते हैं कि ही माइट बी अलाउडेड टू वर्क, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्टेड की कि ये भी अलाउडेड है वर्क के लिए, ये भी अलाउडेड है वर्क के लिए, बस डिफरेंस यही है, पहले तो उसके आगे प्रपोजल रख रहा है, पहले केस में उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, पर दूसरे केस में वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है बट उसे अब डिटेल भी दे रहा है कि ये अलाउडेड है कि नहीं अलाउडेड है। इसका थर्ड केस क्या है, लेट हिम चेंज इन ही माइट, जो लेट हिम है वो चेंज होगा ही माइट में। आई सेड लेट हिम ट्राई एवर सो हार्ड ही विल नॉट सक्सेड, इसे चेंज करते हैं। तो आई said that he might try hard, he might try hard, he will not
सक्सीड। ठीक है, तो आई का आई, सेट का सेट, डेट का डेट। न तो ये कोई प्रपोजल था, न कोई यहाँ सजेशन था, पर इसे सिंपली वे में लेके गए हैं, तो इसे इस तरीके से सिंपलिस्ट किया है। तो जो लेट हिम है वो चेंज हुआ ही माइट में, ट्राई का ट्राई, हार का हार, एवर सो हटा दिया, क्योंकि ये बहुत बढ़ा के बोल रहा था, पर अपने को बढ़ा के नहीं, इनडायरेक्टली बात रखनी है। ठीक है, ही का ही विल किस में चेंज हो गया, वुड में। नॉट सक्सीड। आई होपफुली कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब अपने को बात करनी है रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। इसके रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो होपफुली कि आप सबको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।